Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 4. It's our week 4 and day 1. Welcome to socio-technology class. In social studies, today we will start chapter number 3. Chapter number 3, inventions and inventors. Today we will study page number 13 and 14. Moving towards the reading of these pages, let me know what is invention. So, dear students, what is invention? To make or create something, that is to make or create something that is new. That is new. To facilitate people is called invention. To facilitate people is called invention. एक ऐसी चीज़ जो कि बनाई जाए इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए, और वो चीज़ बिल्कुल नई हो, तो वो इन्वेंशन कहलाती है. नाउ व्हाट इज़ इन्वेंटर? पीपल हु मेक इन्वेंशंस, पीपल हु मेक इन्वेंशंस आर कॉल्ड इन्वेंटर्स. आर कॉल्ड इन्वेंटर्स. वो लोग जो ये नई चीज़ बनाते हैं इन्वेंटर्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? इन्वेंटर्स. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ इन्वेंशंस, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल, सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल. नाउ मूविंग टूवर्ड्स पेज नंबर 13 रीडिंग. ओपन पेज नंबर 13. It's your page number 13. While nature has provided with all sorts of things, humans still need to create things to facilitate themselves and to make the lives easier. नेचर, कुदरत, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा है, हर चीज़ हमें मुहैया की है, हर चीज़ हमें दी है. लेकिन ह्यूमंस, इंसान जो हैं, स्टिल अभी तक किसकी तलाश में हैं? उन्हें ज़रूरत है कि वो नीडेड टू क्रिएट थिंग्स, ज़रूरत है कि वो नई चीज़ें बनाएं. टू फैसिलिटेट देमसेल्व्स, ताकि अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकें, फैसिलिटेट कर सकें, सहूलत मुहैया कर सकें. एंड टू मेक द लाइव्स ईजियर, और ज़िंदगियों को आसान बना सकें. Such things are called inventions. तो ऐसी चीज़ें inventions कहलाती हैं. An invention is making something that did not exist before. Invention totally वो चीज़ होगी जो इससे पहले इस दुनिया में नहीं मौजूद होगी. Understand? Something that is totally new, that didn't exist before. जो इससे पहले मौजूद ना हो, नई बनने वाली चीज़ इन्वेंशन कहलाती है. इन्वेंशंस आर ऑफ 3 टाइप्स. इन्वेंशंस की कितनी टाइप्स हैं? इन्वेंशंस आर ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1 इज़ टेक्नोलॉजिकल, नंबर 2 इज़ सोशियो पॉलिटिकल एंड नंबर 3 इज़ कल्चरल. टेक्नोलॉजिकल टाइप ऑफ इन्वेंशन इज़ विच इंक्लूड साइंटिफिक डिस्कवरीज़. साइंटिफिक डिस्कवरीज़, साइंसी इजादात और दरियाफ्तें क्या कहलाती हैं? टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस कहलाती हैं. सोशियो पॉलिटिकल, विच इंक्लूड इंट्रोड्यूसिंग न्यू कंसेप्ट्स इन इकनॉमिक्स एंड लॉ एट्सेट्रा. जो हमारे मुआशी निज़ाम में, जैसे रुपये पैसे का लेन देन,
जैसे हमारे मुआशरे में मुआशी निज़ाम के हिसाब से और हमारे जो कानून हैं, कवानीन हैं, उनके हिसाब से अगर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, सो दैट इज़ कॉल्ड सोशियो पॉलिटिकल। नंबर थर्ड इज़ कल्चरल, विच इंक्लूड्स कमिंग अप विद न्यू आइडियाज़ एंड फ़िलॉसफीज़। कल्चरल जो हमारी सकाफ़त में नई इजादात होती हैं, नई दरियाफ़तें होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल। This chapter will be mostly about technological inventions, but in this chapter we will learn about technological inventions. But the other two types are just as important. लेकिन दूसरी दो टाइप्स भी इम्पोर्टेंट हैं, बट हम इस चैप्टर में टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस के बारे में रीड आउट करेंगे। इन ऑर्डर फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड एन इन्वेंशन इट मस्ट ईदर बी कम्प्लीटली न्यू। अगर हम किसी चीज़ को इन्वेंशन कहें, इट मस्ट बी कम्प्लीटली न्यू, तो ज़रूरी है कि वो टोटली कम्प्लीटली न्यू हो, एंड अनडिस्कवर्ड, और इससे पहले दरियाफ़्त ना हुई हो, और इट मस्ट बी एन इम्प्रूवमेंट, और ये एक तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो पहले से मौजूद है और उसकी न्यू फॉर्म, बेटर फॉर्म में अगर आप उसको पेश करते हैं विद न्यू आइडियाज़, विद न्यू यू कैन से दैट फंक्शंस, सो दैट इज़ समथिंग इम्प्रूव्ड। ठीक है, बेहतर तरीके से जो काम कर सके। पीपल हु मेक इन्वेंशंस आर कॉल्ड इन्वेंटर्स। वो लोग जो ये इन्वेंशंस करते हैं इन्वेंटर्स कहलाते हैं। देयर आर मैनी फेमस इन्वेंटर्स लाइक मार्गरेट नाइट। बहुत से फेमस इन्वेंटर्स हैं जिनमें मार्गरेट नाइट भी शामिल हैं। हु इन्वेंटेड द फ्लैट बॉटम्ड पेपर बैग, जिन्होंने फ्लैट बॉटम्ड पेपर बैग जो है वो इन्वेंट किया। आई विल सेंड यू इमेज ऑफ दिस बैग, अंडरस्टैंड, सो यू विल ईजीली अंडरस्टैंड what is the flat paper bag. और निकोला टेस्ला whose ideas led the way to modern wireless communication. इन्होंने जो है, इनके जो आइडियाज़ इन्होंने दिए थे आज के दौर की मॉडर्न वर्ल्ड की वायरलेस कम्युनिकेशन जो है, विदाउट वायर्स जो कम्युनिकेशन है, जैसा कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं, दीज आर वायरलेस सोर्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, दीज आर द सोर्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो इस टेक्नोलॉजी जो डिस्कवर हुई, तो इसको किसने जला बख्शी, इसको बेस किसने प्रोवाइड की? निकोला टेस्ला ने। हाउएवर, बहरहाल, देयर आर सम इन्वेंशंस, बहुत सी इन्वेंशंस ऐसी हैं विच डू नॉट हैव अ सिंगल इन्वेंटर, जिसमें एक सिंगल इंसान, वन मैन इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड, but rather were made by a group of people, or we do not know who the inventors were. Either there may be the inventors in the form of group. हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो इन्वेंट हुई हों उनको ग्रुप ऑफ पीपल्स ने इन्वेंट किया हो, लोगों ने मिल के इन्वेंट किया हो, कुछ लोगों ने मिल के इन्वेंट किया हो, लेकिन उनके इन्वेंटर्स को कोई नहीं जानता। Some of the most important invention in the world are of this type. For example, दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेंशन जो है वो इस टाइप की है। कौन सी है, हम आगे जाके देखते हैं। No one knows who invented the wheel. कोई नहीं जानता कि व्हील किसने ईजाद किया। Who invent the wheel? But it completely changed the world. लेकिन इसने वर्ल्ड को टोटली कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। How? And almost all machines use some kind of wheel, not to mention cars and bikes. जितनी भी मशीन्स हैं उन सब में व्हील यूज़ होता है, मोस्टली मशीन्स में व्हील यूज़ होता है। तो सिर्फ हम यहाँ पे कार्स या बाइक्स का जिक्र नहीं कर सकते, बल्कि इसमें और भी शामिल हैं। अंडरस्टैंड, गॉट इट? नंबर नेक्स्ट इज़ पेपर। द वर्ड पेपर्स कम्स फ्रॉम पेपायरस। वर्ड पेपर जो है वो किससे निकला है? पेपायरस से बना है। विच इज़ द नेम ऑफ अ प्लांट, जो कि किसका नेम है? एक प्लांट का। अराउंड 5000 ईयर्स अगो इन इजिप्ट द पेपायरस प्लांट वाज प्रोसेस्ड एंड
यूज्ड एज राइटिंग मटीरियल। इजिप्ट में जो है 5000 ईयर्स अगो ये पेपायरस प्लांट जो है वो यूज़ किया गया था राइटिंग मटीरियल के तौर पर। पेपायरस वाज मेड फ्रॉम थिन शीट्स ऑफ पिथ। थिन शीट्स ऑफ पिथ से ये बनाया गया था। पिथ कहते हैं किसी भी चीज़ का कोर जो होता है, सेंटर पॉइंट। दैट वर सोक्ड इन वाटर, पहले इसको पानी में भिगोया गया। प्रेस टुगेदर, इकट्ठा इसको प्रेस किया गया। एंड देन ड्राइड, और फिर ड्राई किया गया। पेपर इज़ इट्स करंट फॉर्म, पेपर इसकी करंट फॉर्म है। वाज इन्वेंटेड इन AD 105 बाय साइलन अ चाइनीज़ इन्वेंटर। साइलन अ चाइनीज़ इन्वेंटर जो था उसने इसकी करंट फॉर्म, जो मौजूदा टाइप ऑफ पेपर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ये बुक्स वगैरह में, नोटबुक्स वगैरह में, ये किसने ईजाद किया? चाइनीज़ इन्वेंटर ने। ही यूज्ड बार्क फ्रॉम मलबरी ट्रीज़, उसने बार्क्स यूज़ की मलबरी ट्रीज़ की। ground them into a pulp and then formed sheets which he then left out to dry। पहले इसको इकट्ठा ग्राउंड किया गया, फिर उसके पल्प बनाए गए और फिर उसको इकट्ठी शीट्स की फॉर्म में बनाकर ड्राई किया गया। नंबर नेक्स्ट इज़ कंपस। द अर्लीस्ट नोन कंपस डेट्स फ्रॉम द हैन डायनेस्टी। ये कहाँ से आई है? चाइना में हैन डायनेस्टी से कंपस का रिलेशन है। यहाँ से ये बनाई गई, ईजाद की गई, ठीक है, इन्वेंट की गई 200 BC AD to 200 AD एंड वर मेड फ्रॉम नेचुरली। ये कंपस जो है स्पून शेप्ड में थी और मैग्नेटिक लॉर्ड स्टोन, ये आपके सामने पड़ा हुआ है, इस तरह से ये इस स्टोन से बनाई गई। A spoon shaped piece of lord stone was placed on a bronze disc। ब्रॉन्ज डिस्क पे स्पून शेप जो है वो लॉर्ड स्टोन जो है रखा गया ब्रॉन्ज डिस्क पे। एंड दिस ऑलवेज पॉइंटेड नॉर्थ, और इसने हमेशा किसकी तरफ अपना फेस रखा? नॉर्थ की तरफ। दिस कंपस however was not used for navigation but rather for predictions। ये कंपस जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? प्रिडिक्शंस के लिए, ना कि नेविगेशन के लिए। लिवर। While evidence of livers comes from Mesopotamia some 5000 years ago, while they were used in agriculture, their principle was first described by the Greek mathematician Archimedes around 260 BC। लिवर का जो एविडेंस है, सबूत है, हमें वो कहाँ से मिलता है? मेसोपोटामिया से। 5000 ईयर्स अगो, ये 5000 ईयर्स पुराना है और ये यूज़ किया गया था एग्रीकल्चर में, काश्त वगैरह के दौरान, ठीक है। और इसका मकसद ये था कि सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया? इसका जो प्रिंसिपल था सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया? ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमेडीज़ ने 260 BC के इर्द गिर्द। Okay, hopefully you will get these points. I will send you the image of a papyrus plant and the paper bag of Margaret Knight's invention, so you will easily understand what are these. Thank you.